हेलो एवरीवन, मेरा नेम इज़ अमीर अहमद, पावर्ड बाय एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज एक हम ऑन टेबल हमारे के इशू टेस्टर वर्जन 3 प्रो के ऊपर हम काम करके बताएंगे। कुछ ईसीएम के अंदर कंप्लेंट था, वो हमने अभी ईसीएम हमने रिपेयर कर लिया है और साथ ही साथ हमने सारा इन्फॉर्मेशन हम देंगे इस वीडियो के अंदर। और मशीन के ऊपर भी हम वीडियो देंगे और हमारा जो ऑन टेबल जो सेटअप है उसके ऊपर भी हम सारा वीडियो आपको देंगे। और कहीं ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, कुछ भी आपको डाउट है या कुछ भी है तो। देख सकते हैं अभी मैं बहुत पुराना मॉडल का मैग्नेट मरीली का ईसीएम लगाया हुआ हूँ हमारे के इशू टेस्टर के ऊपर। एक तो हमने ईसीएम लगाया हुआ है और दूसरा हमने लगाया हुआ है J10 ईमो और ट्रांसपोंडर रखा है और हमने एक लगाया हुआ है क्लस्टर। बात क्या है, ये गाड़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, फ़ैन डायरेक्ट हो जाता है या आपका सिक्योरिटी जो लाइट है वो प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो ये एक सिस्टम होता है हमारा ऑन टेबल टेस्टिंग करने के लिए। तो किस तरीके से एक्यूरेसी के हिसाब से हम टेस्ट किए करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऑल ओवर इंडिया से हमें कुछ पार्ट आते हैं रिपेयर करने के लिए। हम उनको बोलते हैं ईसीएम चाहिए, बीसीएम चाहिए या इमो चाहिए, एंटीना चाहिए या आपकी चाबी चाहिए। ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके गाड़ी के अकॉर्डिंग हम उसका पूरा सेटअप लेते हैं। अभी मान लो कोई भी आपने ईसीएम भेजे तो मुझे ऑन टेबल टेस्टिंग करना रहता है। जैसे हम ऑन टेबल टेस्टिंग करने के लिए उनकी जो भी एक्सेसरीज होते हैं वो कंपलसरी चाहिए रहता है, तब हम एक्यूरेसी के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल। तो अभी मैं पावर सारा कुछ मैं सिस्टम को बंद कर देता हूँ। देख सकते हैं पावर को मैं ऑन कर दिया हूँ और इग्निशन को भी मैं ऑन कर दिया हूँ और इसके अंदर फ्यूल पंप लाइट ऑन हो चुका है। इसका मतलब हमारा सिक्योरिटी जो है वो ओके है। अभी ये हमारा ट्रांसपोंडर है, अभी मैं ट्रांसपोंडर इधर साइड में रखता हूँ। इग्निशन को जैसे ही मैं ऑन किया, इधर देख सकते हैं अपना जो ताले वाला लाइट है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। जो स्पैनर का लाइट है वो वाला जो लाइट है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर लाइट नहीं आ रहा है, हो सकता है मीटर के अंदर कोई कमी होगी। देखो इधर हमारा जो है फ्यूल पंप जो होता है, देखो इग्निशन को ऑन किया, पावर को ऑन किया, इग्निशन को ऑन किया। जब हमारी गाड़ी के अंदर या चाबी के रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है तो आपका फ्यूल पंप ऑन नहीं होगा। ऐसे ही हमारे टेबल के ऊपर भी फ्यूल पंप की सप्लाई नहीं आएगी। जैसे ही मैं ट्रांसपोंडर को इधर रखता हूँ, मैं सिक्योरिटी में इन करता हूँ, पहले तो मैं आउट कर दिया, अभी जैसे मैं इन किया तो अभी ये फ्यूल पंप का लाइट आ गया। इसका मतलब हमारी सिक्योरिटी सिस्टम ओके। सिक्योरिटी सिस्टम ओके, तो बात है अभी स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूल प्रेशर और इंजन स्पीड, वो मैं अपने स्कैनर के थ्रू मैं देखूँगा। सबसे पहले तो मैं चला जाऊँगा मारुति इंडिया के अंदर, क्योंकि ये शिफ्ट गाड़ी है। जितने भी हमारे पास ऑन टेबल किट आते हैं इसी तरीके से हम ऑन टेबल टेस्ट करते हैं। पुरानी मॉडल गाड़ी हो या 2025 मॉडल की गाड़ी हो तब भी हमारे पास ऑन टेबल काम हो जाएगा, या पुश बटन में हो या अपना चाबी की गाड़ी में हो, सब का सब अपना ऑन टेबल टेस्टिंग हो जाता है। इसी तरीके से हम ऑन टेबल रिपेयर करके हम टेस्ट करके हम बोलते हैं भाई आपका जो किट है ओके हो चुका है। देख सकते हैं मैं जाऊंगा ओल्ड मेन्यू के अंदर और जाऊंगा शिफ्ट के अंदर, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल DTC, इंजन डीजल इंजन के अंदर हम चले गए। अभी जो भी फॉल्ट आ रहा है हम फॉल्ट कोड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे और जितना भी हमारा डेटा स्ट्रीम है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं बताने का मकसद ये है जितना भी इसके अंदर डेटा होता है वो मैं आपको एक्यूरेसी के हिसाब से बताऊंगा। इंजन स्पीड 0 है। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ। गाड़ी मेरी कंप्लीट गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इग्निशन बंद करके ऑन करता हूँ। हाँ, मेरी अपनी गाड़ी कंप्लीट गाड़ी स्टार्ट है और मैं वापस आ जाता हूँ डेटा स्ट्रीम ओके किया। देख सकते हैं मेरा जो इंजन स्पीड जो है वो 944 के लगभग RPM उठा है, यानी हमारा इंजन स्टार्ट है। इंजेक्टर भी हमारे फायर हो रहे हैं, ठीक है। अभी बात करें इसके अंदर इंजन कूलेंट टेम्परेचर की। अब मैं इंजन का कूलेंट टेम्परेचर जो है 21 डिग्री है, तो 21 डिग्री से मैं लेके थोड़ा इधर से इंक्रीज़ करता हूँ और हमारे डेटा स्ट्रीम के अंदर भी देख सकते हैं जैसा ही मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ ऐसा ही हमारे डायग्नोस्टिक टूल के अंदर भी हमारा डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी टेम्परेचर हाई हो रहा है। जैसा ही गाड़ी के अंदर होगा ऐसा ही हमारे टेबल के ऊपर भी इंक्रीज़ हो रहा है। अभी मैं लेके आऊँगा तकरीबन 95 to 100 के बीच में लेके आऊँगा। 110 हो गया, ठीक है। देख सकते हैं अभी हमारा टेबल के ऊपर हमने 87 रखा है। अभी देखो, अभी थोड़ा बढ़ाता हूँ, 90 रखा हूँ, 93 रखा हूँ,
99 रखा हूँ, मेरा ऑन हो गया फ़ैन 1 यानी फ़ैन लो स्पीड ऑन हो गया। अभी जैसा और टेम्परेचर में बढ़ाऊँगा तो देख सकते हैं फ़ैन 2 ऑन हो चुका है और क्लस्टर के अंदर तुम्हारा MLM ऑन हो चुका है, यानी ओवर हीट हो चुकी है गाड़ी। दोनों लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों काम कर रहे हैं। 121 डिग्री हमारा इधर बढ़ चुका है, ठीक है। ये बात हो गई हमारे कूलेंट टेम्परेचर की। हमारे क्लस्टर के अंदर भी और हमारे डेटा स्कैनर के अंदर भी उसका जो डेटा होता है वो एक्यूरेसी के हिसाब से बता रहा है। जो टेम्परेचर हमने मशीन के ऊपर हमने सेट किया है उसके हिसाब से हमारा फ़ैन के ऊपर सप्लाई भी आना स्टार्ट हो चुकी है। अभी बात करें इसके अंदर पूरे का पूरा मैं ले रहा हूँ डेटा इसका। फ्यूल प्रेशर मैं रखता हूँ बार के अंदर, देख सकते हैं हमने 534 के अंदर हमने इसके अंदर फ्यूल प्रेशर सेट किया है। अभी हमने इसका जो फ्यूल का प्रेशर है उसको हम थोड़ा और कम करेंगे, देख सकते हैं एक्यूरेसी के हिसाब से इसके अंदर कम हो रहा है। इट्स मीन हमारा जो है परफेक्ट गाड़ी के हिसाब से ये काम हो रहा है। जैसा ही मैं कम कर रहा हूँ, अभी मैं इसके अंदर रखा हूँ जी पूरा कम कर दिया, यानी आपकी फ्यूल पंप ऑन नहीं हो रही है या आपका कोई प्रेशर का रिलेटेड कोई ना कोई फॉल्ट बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा ही टेबल पे भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बंद पड़ जाएगी। एक्यूरेसी के हिसाब से जितना भी आपको प्रेशर सेट करना है या आपको प्रेशर देके टेस्ट करना है वो आप इधर से कर सकते हो। ये हो गया फ्यूल प्रेशर। बैटरी वोल्टेज तो 13 वोल्ट दिखा रहा है। अभी बात करें इसके अंदर मेन रिले तो हमारा ऑन है, मेन रिले तो हमारा ऑन है, ठीक है। मेन रिले ऑन है तभी तो हमारी गाड़ी स्टार्ट है। अब बात करें हम एसी की, एसी भी हमने ऑन कर दिया। जैसे ही हमने एसी ऑन किया एसी रिले ऑन हो चुका है, एसी स्विच जो है ऑन हो चुका है, रेडिएटर फैन जो है लो स्पीड में घूम रहा है। और मशीन के ऊपर हम नज़र डालें तो मशीन के ऊपर भी हमारा एसी स्विच ऑन हो चुका है और फ़ैन 1 भी हमारा ऑन हो चुका है, यानी फ़ैन लो स्पीड हमारा ऑन हो चुका है। इसका मतलब हमारा हर एक चीज़ जो डेटा होता है परफेक्ट काम कर रहा है। जब हम ECM रिपेयर करते हैं तो हर एक चीज़ हम बारीकी से देखते हैं, हर एक चीज़ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी के हिसाब से हम चेक करते हैं। और बात करें हम एक्सीलरेटर पेडल, कभी फॉल्ट कोड ये भी आता है एक्सीलरेटर पेडल 1 एक्सीलरेटर पेडल 2 के ऊपर जो सप्लाई होती है वो आ नहीं पाती, या आपका जो DTC है वो अपने स्कैनर के अंदर शो करता है गाड़ी रेस नहीं लेती है, तो वो भी हम हमारे टेस्टर के ऊपर टेस्ट करते हैं। अभी एक्सीलरेटर पेडल का हम सप्लाई को बढ़ाते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर एक्सीलरेटर पेडल 1 के लिए 2.5 वोल्टेज आ रहा है और अपना एक्सीलरेटर आप पेडल 2 के लिए 1.3। जैसे हम बढ़ाएंगे तो एक बढ़ेगा एक कम होगा, देख सकते हैं मैं कम किया तो इधर का जो है वो सेंसर का यानी जो हमारा वोल्टेज है वो वेरी हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ऑन टेबल काम होता है। हर एक चीज़ हम बारीकी से टेस्ट करते हैं। RPM हो गया, फ्यूल प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और उसका मैप सेंसर का वोल्टेज हो गया, जितना भी हर एक चीज़ जितना पॉसिबल होता है उतना हर एक चीज़ हम इसके अंदर टेस्ट करके हम कस्टमर को देते हैं। ये आपका जो ECM है वो रिपेयर हो चुका है। जो भी भाई इंटरेस्टेड है हमारे पास ECM रिपेयर करवाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पे आप भेज के ECM रिपेयर करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी भाई को के इशू टेस्टर चाहिए तो भी हमारे पास आप बुकिंग करवा के आप ले सकते हैं। देख सकते हैं अभी हमने जस्ट एक कस्टमर को हमने देना है, इधर हमारे पास टेस्टर रखा हुआ है और हमारा जो टेस्टर पे काम चल रहा है ये हम जो भी हम काम करते हैं हम टेबल पे टेस्ट करके देते हैं। देख सकते हैं इधर भी हमारा एक मशीन पड़ा है, उधर भी हमारे पास एक मशीन पड़ा है, वो भी हम कस्टमर को देने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास काम होता है। और एक मशीन इधर पैक होकर पड़ी है, यानी बहुत सारे हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर मशीन के पूरे डिमांड हैं तो उनको टाइम के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो भी भाई को ECM चाहिए तो भी हमारे पास अवेलेबल है, देख सकते हैं बहुत सारे ECU हमारे पास अवेलेबल है। जो भी भाई को कुछ किट आपको रिपेयर करवाना है या आपको कुछ पार्ट्स चाहिए ECM के रिलेटेड, कोई ECM चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी सर्विस अवेलेबल होती है। और जो भी आपको कुछ भी आपको ECM रिपेयर करवाना तो हमारे पास भिजवा के आप ECM को रिपेयर करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।